This program is co-sponsored by D-Decor, Live Beautiful, F6 MIDC Tarapur, Palghar, Maharashtra 401506। नमस्कार दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आज के कार्यक्रम आध्यात्मिक भारत में। मित्रों, यह कार्यक्रम निरंतर आपके और हमारे वक्ता के प्रयासों से चलाया जा रहा है। हमारा नैतिक दायित्व है कि हम समाज में अच्छी बातों को, सनातन संस्कृति के मूलभूत वैदिक शब्दों को, वैदिक सिद्धांतों को आपके बीच में ला सकें। इसके लिए केसीएन हेडलाइंस के प्रयास से यह कार्यक्रम नियमित आपके लिए प्रसारित किया जाता है। आज हम इन्हीं उद्देश्यों को सिद्ध करने आपके सामने पुनः प्रस्तुत हैं और हमारा आज का कार्यक्रम का जो विषय है, मानव जीवन के लिए धर्म का महत्व, और इस विषय को हम पिछले 4 अंकों से चर्चा में रखे हैं, जिसमें आज का जो अंग है विषय का वो है पुरुषार्थ में, जिसपे हमने अर्थ पर और धर्म पर चर्चा किया है। आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वह है काम। आज हम काम पर इस विषय में एक संपूर्ण जानकारी लेंगे हमारे वक्ता आदरणीय अर्जुन धन द्विवेदी जी से। तो सर्वप्रथम हम उनका स्वागत करेंगे। नमस्कार द्विवेदी जी, आपका हार्दिक स्वागत है आज के कार्यक्रम में। नमस्कार और श्रोता बंधुओं को नमस्कार करता हूं। हाँ, आज का जो विषय है द्विवेदी जी, पुरुषार्थ में जो हमने अर्थ और धर्म पर चर्चा किया पिछले 2 अंकों में, आज हमारा चर्चा का विषय है काम। तो हमें काम के विषय, पुरुषार्थ में काम के विषय में धार्मिक काम होता है, उसके आधारित वो हमको आज आप थोड़ा चर्चा में बताएं। नमस्कार दोस्तों, मिश्रा जी ने जैसा प्रश्न आप सबकी ओर से किया है, कल की चर्चा में हमने पुरुषार्थ की चर्चा की थी। मनुष्य की योग करनी कर्म क्या है, जिसको हमारे ऋषियों ने 4 भागों में बांटा, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो अर्थ और धर्म की हमने कल चर्चा की कि धर्म युक्त कमाए हुए अर्थ से अपने कर्म का पालन करना, अपने दायित्वों का पालन करना, ये शायद आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्योंकि इस धारा का जो प्रधान है वो कर्म ही है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो कर्म ही प्रधान इस संसार का है, और कर्म हर जीव करता है। चींटी से लेकर मनुष्य तक सारे जीव कर्म करते हैं, और ये कर्म 5 प्रकार के हैं: श्वसन, भोजन, पाचन, विसर्जन और प्रजनन। ये 5 कर्म सारे जीव, चींटी से लेकर मनुष्य तक, सभी ये 5 कर्म में ही लिप्त हैं। एक बार पुनः दोहरा दें द्विवेदी जी, एक बार पुनः दोहरा दें, श्रोता जो नहीं सुन पाएंगे होंगे फिर से सुन लेंगे। 5 कर्म जो आपने बताए। 5 कर्म जो जीव के, सब जीव के, चींटी से लेकर हाथी तक, मनुष्य तक: श्वसन क्रिया, भोजन, पाचन, विसर्जन और प्रजनन। संतानोत्पत्ति, प्रजनन माने संतान उत्पत्ति करना। ये सारे जीव इसी 5 कर्म में बंधे हुए हैं। लेकिन मनुष्य विकसित बुद्धि का प्राणी होने के कारण कुछ विशेष कर्म इसके पास हैं। काम का अर्थ है कामनाओं से, इच्छाओं से। जीवन उपयोगी कर्म कौन कौन से हैं, ये समझना बहुत ही आवश्यक है। काम प्रधान है इस जीवन का, क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें परिणाम मिलेगा। जैसे अगर किसी चीज का, आम का फल बीज बोया जाए तो धरा पर तो आम का फल मिलेगा, बबूल का बोया जाएगा तो बबूल का फल कांटे मिलेंगे, उसमें स्वाभाविक है। तो अगर कर्म के बहुत से विभाग हैं, जैसे कर्म, अकर्म, विकर्म, सत्कर्म, दुष्कर्म, पाप कर्म, कर्म की अनेक विधाएं हैं। और केवल कर्म ही करना मनुष्य के अधिकार में है, परिणाम मनुष्य के अधिकार में नहीं है। ये आप भली भांति अपने मन में बैठा लें। मनुष्य के हाथ में केवल कर्म है, परिणाम नहीं है। देने वाला कोई और है। और कौन? वो ईश्वर है, वो परम सत्ता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने जैसा गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
उसी के अनुसार हम कर्म करेंगे। तो कौन से कर्म जीवन में करने योग्य हैं, कौन से कर्म करने योग्य नहीं है, इसी का नाम है विवेक। इसमें निर्णय करना कि हम जीवन में कौन सा कार्य करें जो हमारे जीवन को सुखदायी बनाए, शांतिपूर्वक जीवन हमारा व्यतीत हो, हमारा सम्मान बना रहे, हमारा यश कीर्ति बना रहे, हमारे परिवार का सम्मान बना रहे। ये चीजें सोच करके हमें कर्म करना है। कुछ कर्म नियत ने हमें दे रखे हैं कि उसके अनुसार हमें, जैसे भोजन की आवश्यकता है, तो भोजन के बिना जीवन चलेगा नहीं, भोजन की व्यवस्था करनी है। उस व्यवस्था में फिर कर्म का चुनाव हमें करना है कि किस प्रकार का कर्म करके हम भोजन की व्यवस्था करें। शास्त्र कहते हैं कि नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा इच्यते न प्रसिद्धेत कर्मणः। अर्थात तुम अपने नियत कर्मों को करो, जो नियति ने आपको दे रखा है कर्म, वो आपको करना है। अब प्रश्न यहाँ पे आता है कि हम सब तो एक ही माता पिता की संतान, परम सत्ता की संतान, हम सब एक ही हैं, फिर हम में आपस में ये विषमता, विचारों की विषमता क्यों है, ये समझना आवश्यक है। तो विषमता का जो मूल कारण हमारे शास्त्रों ने बताया कि जो हमारे सनातन का मूल दो स्तंभ हैं। एक पहला स्तंभ जो है वो आत्मा अजर अमर है, वो कभी नहीं मरती, सदा के लिए शाश्वत सत्य है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी तत्व है, क्योंकि वो परमात्मा का चेतन तत्व है। दूसरा जन्म और मृत्यु का सिद्धांत, यानी पुनर्जन्म का सिद्धांत। इस जन्म में किए हुए कर्म का परिणाम भुगतने के लिए कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका परिणाम तत्काल भी मिल जाता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका कर्म कुछ काल के बाद। ये निर्धारण परमात्मा की व्यवस्था है कि आपके किस कर्म का परिणाम कब और कैसे, कहां, किस रूप में मिलना है, ये परमात्मा की व्यवस्था है। तो इसलिए हमें कर्म करना है। कर्म की व्याख्या हम इस वजह से करना चाहते हैं कि काम तक जो इच्छा आपके मन में पहले उत्पन्न हो। इच्छाओं का केंद्र कौन सा क्या है? हमारे शरीर में एक पूरे स्थान है जहां इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, वो है हमारा मन। मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और फिर उन इच्छाओं पर विचार करना चाहिए कि ये में करने लायक योग्य इच्छा है या नहीं है। क्योंकि कहा गया है, हमारे संतों ने बड़े ही साधारण शब्दों में कह दिया कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो परमात्मा ने जो हमें इच्छा शक्ति दी है और उसको करने के लिए विचार शक्ति दी है, मतलब बुद्धि दी है, विवेक दिया है। तो कर्म करने से पहले हमें अपने विवेक का इस्तेमाल अवश्य कर लेना चाहिए। काम अगर कोई हमारे शरीर में आता है, काम का मतलब इच्छा कर्म से है, संकल्प से। हमारे जो संकल्प आता है बुद्धि में, हमारे संकल्प आता है, संकल्प के अनुसार ही कर्म होता है। कहा गया कि संकल्पः मूला कामो, संकल्पः मूला कामो वही यज्ञ संकल्प संभवः। उसी अनुसार आदमी कर्म करता है जैसे वो संकल्प होता है उसका। तो जो हमारी मुख्य मनुष्य को जो सर्वशक्ति की शक्ति, ये शक्ति है, विचार शक्ति है, इच्छा शक्ति है। दोनों शक्ति का समन्वय करके तब हमें अपने जीवन यापन के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए। काम का अर्थ जो है ये पूरी तरह से जीवन में समस्त कर्म आ जाते हैं, जिसमें प्रजनन भी है। समस्त कर्म इसमें, हाँ, समस्त कर्म आ जाते हैं। एक मूल इसका जो अर्थ लोग लगाते हैं, काम से मतलब एक स्त्री की लोलुपता, कामुकता, हाँ, उसको लोग ज्यादातर काम के रूप में कह देते हैं कि ये काम कामना है। ऐसे कई ग्रंथ वगैरह भी हैं जो उसी नाम से है, तो लोगों के मानसिक तौर पर दिमाग में वही बैठा हुआ है कि काम का अर्थ यही है। तो आज हमारे चर्चा का मूल सिद्धांत, मूल मकसद भी यही है कि काम का जो बृहद स्वरूप है वो लोग जान सके, जिसमें जीव का श्वसन, भोजन, पाचन, विसर्जन, प्रजनन, ये सब मनुष्य के जीवन के कार्यों में ही आते हैं। जी। तो काम को और किस रूप में देखा जा सकता है?
रूप से। माया तो जो संसार पूरा हम लोगों को दृष्टिगोचर होता है, तो उसको कहते हैं कि गो गोचर जहां लग मन जाई, अच्छा, सो सब माया जानो भाई। गो माने हमारी इंद्रियां, गोचर माने जो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य है, इंद्रियों के द्वारा जिसको हम जानते हैं, उसके साथ हमारा मन लगा हुआ है। ये जहां तक जाता है ये माया, माया का मतलब उसको अगर आप लेंगे तो एक स्त्री स्वरूप है। अच्छा, और इस पर जो नियंत्रण करता है वो पुरुष है। तो काम की जो एक विधा है उसको जो परमात्मा ने हमें उपयोग के लिए दिया है, स्त्री का उपयोग। स्त्री का उपयोग केवल प्रजनन के लिए, अपनी वंश वृद्धि करने के लिए ही उसकी उपयोगिता है। अगर उससे अधिक हम भोग स्त्री का करते हैं तो वासना हो जाती है, जो हमें पतन के गर्त में ले जाती है। धीरे धीरे भोग हमारी इंद्रियों को छीण कर देते हैं और हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, हमारा बल क्षीण हो जाता है। इसलिए अगर काम भोग को हम स्त्री रूप में लेते हैं तो उसे भी कितनी जरूरत है हमें उसके, उतना ही हमें उसके साथ संबंध बनाना चाहिए। तो दूसरा, जो मनुष्य जीवन में आपने ब्रह्मचर्य का और बाकी सब गृहस्थ वानप्रस्थ, तो ये सब भी तो उसी पार्ट में आते हैं, काम के अंतर्गत ही आता होगा। केवल गृहस्थ जीवन तक, और गृहस्थ जीवन में जब संतानोत्पत्ति करने की इच्छा हो तभी स्त्री का संसर्ग करें। बाकी काल में वो हमारी पूज्या है, वो हमारी माता स्वरूप है, वो हमें घर गृहस्थी के सारे संचालन में वो हमें सहयोग करती है, वो हमारी बराबर की हकदार है, हमारे बराबर की सहचरी है, हमारे साथ चलने वाली है। तो केवल काम की दृष्टि से ही ईश्वर पत्नी को न देखें, वो हमारी धर्मणी है, हमारे धर्म में भी सहयोग करेगी वो। अगर उसको हम धर्म के रास्ते पर ले चले, धर्म की बात समझाएं और उसको अपने धर्म के साथ अपनी यात्रा में जोड़ ले, तो हमारी शक्ति का काम करती है। नारी को ऐसे भी शक्ति का स्वरूप ही कहा जाता है। भाई प्रकृति नारी स्वरूप है या नारी शक्ति स्वरूप है, सारी शक्तियां प्रकृति में है। इसीलिए जगन माता की जो व्यवस्था है, परमात्मा के बाद जो जगन माता है हमारी, जगन माता जगदम्बा माँ, जो विभिन्न रूप में, कभी काली के रूप में, कभी दुर्गा के रूप में, कभी और अन्य रूप में राक्षसों का वध करने के लिए जो माता शक्ति रूप धारण करती है, वो शक्ति पूजनीय है। और वही शक्ति हमारी स्त्रियां भी वही शक्ति हैं। अगर स्त्री चाहे तो आपके परिवार का उत्थान कर सकती है, उसको आगे बढ़ा सकती है, और चाहे तो विनाश भी कर सकती है, वो पावर उसके पास है। इसलिए उनका सम्मान करना, उनको अपने बराबर का दर्जा देना, उन्हें अपने यात्रा में सहयोगी बनाना, अपने काम की आवश्यकता केवल उनके साथ उतना ही, संतानोत्पत्ति करने के लिए 1 संतान, 2 संतान, 3 संतान, जो भी आप जिसका जितने का परवरिश आप कर सकें। अब 10 संतान 20 संतान पैदा करने, परवरिश 2 करने की सामर्थ्य नहीं है, तो फिर समाज में क्या होगा? सही है। और दूसरा जो काम का स्वरूप हमारे दैनिक जीवन के जो नियति कर्म है, हमें भोजन की आवश्यकता है, उसके लिए व्यवस्था करनी है, हमें समाज में रहना है, व्यवहार करना है, व्यवहार के लिए व्यवस्था करनी है, तो ये सब भी काम के अंतर्गत ही आते हैं। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। अभी आपने जो 3 स्वरूप बताए कि महिलाओं के लिए वो शक्ति है, पतन भी कर सकती है, विकास भी कर सकती है, महिलाओं के साथ मानवीय जीवन का व्यवहार कैसा होना चाहिए? सबसे बड़ा पवित्र संबंध तो मित्रता का ही होता है। मित्रवत, कोई भी भेद छुपाए बिना उनको अपने हर कार्य में सहभागी बनाना। जब भी विवाह होता है तो 7 जो पद होते हैं जिसमें आप सतपति कहा जाता है, तो उसमें उस समय आपको और पत्नी के अधिकार बताए जाते हैं कि आपके क्या अधिकार हैं, पत्नी के क्या अधिकार हैं। ये हमारा जो शाश्वत सनातन धर्म का पति पत्नी का जो रिश्ता बनता है, इसमें दोनों के लिए एक वचन होते हैं, उस वचन का स्मरण करें आप। उसे अब तो इस उम्र में शादी हो जाती है कि हम लोग तो समझने लायक हो जाते हैं, हर चीज समझ पाते हैं बच्चे। पहले तो शादियां होती थी तो बचपन में हो जाती, 9 साल 10 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, बच्चों के अंदर अज्ञानता होती थी। लेकिन आज के समय में तो वो जो पति पत्नी जब विवाह होता है तो सनातन धर्म के अनुसार, जो हमारे हिंदू धर्म की परंपरा है, तो उस समय जो वचन हम देते हैं पत्नी को, या पत्नी जो हमें वचन देती है,
वो जीवन में स्मरण रखे, वो इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो। और उसके विषय में ज्यादा व्याख्या करना उचित नहीं है, समय भी हमारे पास उतना नहीं उसकी व्याख्या कर सके। लेकिन तो लेकिन मित्रवत व्यवहार सबसे उत्तम है आपके हिसाब से? सबसे उत्तम, बिना भेद, क्योंकि पत्नी आपके गृहिणी है, सहधर्मिणी है। गृह कार्य का जो दायित्व है वो स्त्री संभालती है। आप तो धन कमा करके ला सकते हैं घर में, लेकिन उस धन का सदुपयोग कैसे करना है, कैसे गृहस्थी चलाना है, ये कार्य महिलाएं कर सकती हैं, स्त्री हमारी करती है। तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि कितना धन आप किस तरह से ला रहे हैं, और उस धन का उपयोग सदुपयोग अपने परवरिश करने में, बच्चों के, अपने गृहस्थ के अन्य कार्यों में कैसे उसका एक्सपेंशन करना, कैसे खर्च करना, ये गृहिणी का दायित्व है, और उन पर विश्वास करके उसे समर्पित कर देना चाहिए। वर्तमान स्थिति में पुरुष कहाँ गलत हैं पारिवारिक तौर पे? अब गलतियां तो मानव स्वभाव है, स्वाभाविक है, क्योंकि जो हमारी वृत्तियां होती हैं, हम स्वाध्याय नहीं करते। स्वाध्याय के दो अर्थ होते हैं, एक अच्छे साहित्यों का अध्ययन करना। अच्छे साहित्य का मतलब हमारी जो संस्कृति के द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है, वेद के द्वारा, उपनिषद के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, अन्य महापुरुषों के द्वारा जो स्थापित किया ज्ञान है, उसका अध्ययन करना, वो हमें जीवन का मार्ग बताते हैं। और दूसरा, हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना, विवेक को जागृत करना। विवेक सबके अंदर होता है, लेकिन सोया हुआ होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। गोस्वामी बाबा ने बड़े छोटे शब्द में बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि विवेक नहीं होता। सत्संग मतलब सत्पुरुषों के साथ, जो धर्म के राह पे चल के आगे बढ़ करके कुछ अपने जीवन में उन्होंने उपलब्धि हासिल की है, वो समाज के मार्गदर्शक जो है, उनके साथ बैठ करके ईश्वर चर्चा करना, जीवन के धर्म के बारे में जानना, उस धर्म का पालन करना, ये सत्संग विवेक उत्पन्न करता है। और जब हमारे मन, पुरुष विवेक का स्वरूप ही है, स्त्री भावना प्रधान होती है, पुरुष विवेक प्रधान होता है। पुरुष का विवेक ही ना हो, तब वो अच्छे बुरे में निर्णय नहीं कर पाएगा, और फिर ना अपनी पत्नी को समझ पाएगा, ना भाई बंधु को समझ पाएगा, ना देश को समझ पाएगा, ना समाज को समझ पाएगा। इसलिए पुरुष का मूल जो धर्म है, अपने विवेक पूर्वक कर्म करना, और उस कर्म का हमारी जो सहधर्मिणी है, उससे भी कोई भी कर्म करने से पहले उससे भी सबाटा हमने, उससे भी राय हमने कि हाँ ये काम करने चल रहे हैं, इसमें आपका क्या विचार है। अब वो अपना विचार दे, आप अपना विचार रखिए, दोनों का एक जगह तीसरा रास्ता निकल आएगा। सामंजस्य के साथ, सामंजस्य से परिवार चलाने के लिए पत्नी और पुरुष का दोनों का एक मत होना आवश्यक है। समय समाप्त हो रहा है। जब काम श्वसन, भोजन, पाचन, विसर्जन, प्रजनन से संबंधित है, तो जीवन के हर स्थिति में, बालपन से वृद्धावस्था तक, हमारे जीवन में इस काम का महत्व है। बिल्कुल, बिना कर्म तो करना ही पड़ेगा। हाँ, निश्चित है कर्म करना। तो इस बिना तरह कर्म से के कोई रह ही नहीं सकता इस संसार में। बिल्कुल। तो इस तरह से हमारे समय काल अनुसार जो काम का स्वरूप है वो बदलता जाएगा। बालपन में दूसरा है, बड़े होने पे किशोरावस्था में दूसरा है, युवावस्था में दूसरा है। हमने आपको पहले ही बताया कि ब्रह्मचर्य जीवन, गृहस्थ जीवन का धर्म अलग है, ब्रह्मचर्य का अलग है, वानप्रस्थ का अलग है, संन्यास का अलग है धर्म। तो चारों में जो हमें कामनाएं भी बदलती जाती हैं। अच्छा, ब्रह्मचर्य जीवन में कामना है कि हम केवल अच्छे से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करें। हाँ। अपने जिस मार्ग पर चलना चाहते हैं उस विधा की पूरी जानकारी हमको हो। गृहस्थ जीवन में आए तो हमारे विचार बदल गए, फिर हमारी पत्नी में आ गई, पत्नी के साथ, फिर बच्चों के साथ, समाज के साथ कैसे रिश्ता रखना है, कैसे संबंध, वहां धर्म अलग हो गया। कोई अतिथि आ गए, अतिथि की सेवा सत्कार करना है, वो अतिथि की सेवा करेंगे तो गृहस्थ धर्म आता है, गृहस्थ धर्म में आ जाता है। वो वानप्रस्थ में चले गए तो हमें फिर जो हमने दायरा फैला रखा था उस दायरे को संकुचित करके स्वयं में, अपने आप में स्थिर हो जाना। और संन्यास तो जब
सभी कर्मों से पूरा सम्यक न्यास, अगर पूर्णतः हम काम से निवृत्त हो जाए तब हमें संन्यास लेना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत ही सुंदर चर्चा आज हुई। अब अगला अंक हमारा जो है वो विषय बचा, वो है मोक्ष, और जिसपे एक विधिवत चर्चा होगी। पुरुषार्थ के 4 अंगों पर हम, जिसमें हमारा मूल सिद्धांत था मानव जीवन के लिए धर्म का महत्व, जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी, जिसमें पहले अंक में हमने मानव जीवन के नैतिक कार्यों पर चर्चा की। उसके बाद हमने पुरुषार्थ को विभाजित किया, जिसमें अर्थ पर चर्चा हुई, धर्म पर चर्चा हुई, और आज हमने काम का जो सही रूप है, जो वैदिक रूप है, उसको हमने आप लोगों के सामने लाया। और अगले अंक में हम पुरुषार्थ के अंतिम छड़े मोक्ष पर चर्चा करेंगे, जो बड़े बड़े सन्यासियों का, साधु संतों का मूल उद्देश्य है मोक्ष। उस पर एक रोचक चर्चा होगी, और हम फिर अगले अंक में आप सबको मिलेंगे। और तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। नमस्कार, हरिओम, जय गुरुदेव। This program is co-sponsored by Sunmoon Pharmaceuticals Private Limited. It is involved in the manufacturing of productive pharmaceutical materials, drug intermediates, and 65, Tarapur MIDC 401506. ललित छवि श्याम